वेलकम बैक इन इन्फोडो। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और आई एम श्योर आप लोगों को पता लग चुका होगा कि मॉर्निंग में जम्मू के एयरबेस पे एक ड्रोन की मदद से अटैक किया गया है। इंडियन हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम देखने को मिला है किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे ड्रोन की मदद से अटैक किया गया है। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। इंडिया को इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से प्रोएक्टिव हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए। हम इस बारे में बात करेंगे, इंडिया के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं ड्रोन के बारे में, हम उसके बारे में बात करेंगे और किसकी मदद से इस ड्रोन को अटैक को कैरी आउट किया गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेक ओवर कर लिया है इस इन्वेस्टिगेशन को ऑलरेडी। एक और यहाँ पे अंदेशा ये जताया जा रहा है कि इस अटैक को पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब से ही लॉन्च करवाया गया, क्योंकि जो हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर है वो अराउंड 14 किलोमीटर है जम्मू से। तो ये एक पॉसिबिलिटी ली जा रही है कि पाकिस्तान ने इस ड्रोन अटैक में मदद की होगी। तो चलिए देखते हैं मदद की है कि नहीं की है और किस तरीके से हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ड्रोन को रिकवर किया गया है, जहां पे ये अटैक हुआ था उस लोकेशन से इसको रिकवर किया गया था। ये कैसे पेनिट्रेट हो गया, हमारे रडार्स ने इसको क्यों नहीं ट्रैक कर पाया? ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और आई थिंक आने वाले टाइम में इस तरीके के अटैक्स और बढ़ सकते हैं। इंडिया को किस तरीके से इसमें प्रोएक्टिवली इसमें स्टेप्स लेने चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी आईएफ ने आज ट्वीट किया था, इंडियन एयरफोर्स ने मॉर्निंग में 8:41 पे ट्वीट किया था कि देयर वाज नो डैमेज टू एनी इक्विपमेंट। पहली बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात रही है कि यहाँ पे कोई भी डैमेज देखने को नहीं मिल रहा है और ये जो आईडी का एक्सप्लोजन हुआ है ये काफी लो इंटेंसिटी के डैमेज था। और यहाँ पे हमारे जो M17 जो हेलीकॉप्टर्स हैं और जो कार्गो जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको कोई डैमेज नहीं पहुंचा है। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रही है। और इस आईडी का जो वेट है वो अराउंड 4 to 5 केजीज का बताया जा रहा है। इसने काफी ज्यादा रूफ को डैमेज किया है, कुछ बिल्डिंग्स को डैमेज किया है और एक जो डैमेज हुआ है वो आउटसाइड एरिया का है, जहाँ पे कोई भी ऐसा डैमेज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान है वो ऑलरेडी बहुत सारे ड्रोन की हेल्प लेता है। जो हमारे बॉर्डर्स हैं नियर बाई इन पंजाब में, नारकोटिक्स इनका जो एक पूरा गैंग चल रहा है, जहाँ पे लोग अपने जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, वेपन्स की सप्लाई करते हैं आतंकवादियों को, वो ड्रोन्स के जरिए मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें अंदेशा ये जताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मदद ली गई होगी इस तरीके के अटैक को कराने में, क्योंकि ये एक सिंपल अटैक नहीं माना जा सकता है। इसने हमारे रडार्स को चकमा दिया है, हमारे जो लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड जो भी यूज हुए इसमें प्रोग्रामिंग की जो की गई थी इस पर्टिकुलर ड्रोन में। तो कहीं ना कहीं ये सिंपल नहीं है अटैक, इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट देखने को जरूर मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, हम देखेंगे आगे किस तरीके से हमें देखने को क्या मिलता है। डैमेजेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कुछ जो हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं, जो एयरफोर्स के पर्सनल्स हैं, उनको कुछ माइनर इंजरीज हुई हैं, लेकिन बाकी कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो हमारे M17 हेलीकॉप्टर से और ट्रांसपोर्ट प्लेन से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, मैं इस ऑफिस की पिक्चर दिखा रहा हूँ जहाँ पे ये अटैक हुआ है, जहाँ पे ये डैमेजेस देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से होल हुआ। आप अंदेशा लगा सकते हैं कि ये जो लो इंटेंसिटी जो बॉम्ब्स थे और आईडीज थी ये कितनी पावरफुल थी। लो इंटेंसिटी होने के बाद भी इन्होंने इतना डैमेज किया है। और जो ड्रोन का कॉन्फ़िगरेशन है, जो बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो ये ऑपरेशन को जो लॉन्च किया गया था, कोई किसी प्रोफेशनल हैंडल के थ्रू लॉन्च किया गया था और इस ड्रोन को पर्टिकुलरली प्रोग्राम किया गया था एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वजह से। आप जब भी किसी मैप पे देखते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन का लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड होता है, आप उसको अगर डालते हैं तो आप उस एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। और इस पर्टिकुलर ड्रोन में इस तरीके की प्रोग्रामिंग की गई थी कि ये जब ड्रोन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो हमारा एयरबेस था वहां पे पहुंचा, इसने पेलोड को ड्रॉप किया और विस्फोट हुआ। तो इस तरीके के हमले को सिर्फ पाकिस्तान की मदद से ही अंजाम दिया सकते हैं। ऑलरेडी इसमें मेंशन है कि पाकिस्तानी साइड इज नोन टू हैव डिलीवर्ड आर्म्स, अम्युनिशन एंड ड्रग कंसाइनमेंट फॉर देयर नार्को टेरर नेटवर्क्स along the IB in जम्मू एंड पठानकोट, गुरदासपुर बेल्ट इन पंजाब। ऑलरेडी हम बहुत बार पाकिस्तान को देख चुके हैं ऐसा करते हुए, तो इसमें कोई भी शक नहीं मुझे लगता है कि होगा कि पाकिस्तान ने इसमें मदद ना की गई हो। और जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, हम लोग किस तरीके से इससे निपटेंगे आने वाले टाइम में, किस तरीके से हम प्रोएक्टिवली इसमें स्टेप्स लेंगे। जो इजरायली जो एंटी ड्रोन सिस्टम है स्मैश 2000 प्लस, हम इसको ऑलरेडी प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी जो सरकारें हैं बात कर रही हैं इसके बारे में, किस तरीके से इसको प्रोक्योर किया जाए। ऑलरेडी हमारे जो डिफेंस डीआरडीओ है, इसने एक एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाया है जो कि डिप्लॉय किया गया था जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस डे पे अपनी एड्रेस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इंडिया भी तेजी से काम कर रहा है और इंडिया को काफी तेजी से काम करना पड़ेगा। अगर इंडिया नहीं करता है तो हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि ड्रोन की मदद से वॉर को ही पलट दिया गया। हमने देखा होगा कि अर्मीनिया और जो
अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें अर्मेनिया को सिर्फ इसलिए हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि वहां पे टर्की ने अपने ड्रोन्स की मदद से अर्मीनिया को हरा हरा दिया था। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता आज के टाइम में। और इंडियन नेवी बात कर रही है, जो हमारे जो गार्जियन ड्रोन्स हैं अमेरिका की तरफ से, वो प्रोक्योर करने की बात चल रही है। तो इंडिया को तेजी से काम करना पड़ेगा और अपने खुद के ड्रोन्स को डेवलप करने का, अटैकिंग ड्रोन्स को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में किसी भी तरीके के जो अटैक होंगे उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक मेरा वीडियो स्वरम ड्रोन टेक्नोलॉजी पे है, जो कि ऑलरेडी इंडिया वर्क कर रहा है उस पर। तो आप अगर देखना चाहें तो एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है उस पर, मैं इसको लिंक में डाल दूंगा, वीडियो के लिंक को आप देख सकते हैं उस पर जाके। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।